हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में रेसिपरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों कहा जाता है वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इससे नेक्स्ट हम अगली रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो हमारी जो अगली रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, डीकम्पोजिशन मतलब कि इसमें हम किसी चीज़ का क्या करेंगे, डीकम्पोजिशन, यानी कि इसमें होगा कुछ डीकम्पोज। तो डीकम्पोज किसका करेंगे हम क्या करेंगे, हमने एक सिंगल रिएक्टेंट लेना है और सिंगल रिएक्टेंट को क्या करेंगे, या तो हीट प्रोवाइड करेंगे या फिर लाइट, या तो हीट या लाइट प्रोवाइड करेंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों चीज़ों में से हम किसी भी चीज़ का यूज़ करके उस सिंगल रिएक्टेंट को क्या करेंगे, डिकम्पोज। कितने प्रोडक्ट में, 2 या उससे ज़्यादा, 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। तो ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया गया है। इसमें हमने क्या किया है, FeSO4 लिया है, जिसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। उसको हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने से वो क्या हो गया, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में बंट गया, यानी कि डीकम्पोज हो गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा फेरिक ऑक्साइड, SO2 और SO3, जिसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि हम इनको या तो हीट या लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसे क्या बोल देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिस रिएक्शन में हीट हमें एब्जॉर्ब होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को बोल देंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल है लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन को अगर आप हीट दोगे, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट दोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में, यानी कि क्विकलाइन में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये भी हमारा क्या एग्जांपल है किसका, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। देखिए नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है, ये एक्टिविटी है। हमने क्या करना है, लेड नाइट्रेट को हीटिंग करवानी है, और हीटिंग करने से ये क्या देगा हमें, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। देखिए अब ये आपको कुछ एग्जांपल्स का ध्यान में रखना है। ये एग्जांपल्स क्या हैं, देखिए अब आप यहाँ क्या कर रहे हो कि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है AgCl, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया है हमने डिकम्पोज होने के लिए। तो जब ये डिकम्पोज होगा तो ये क्या करेगा, सिल्वर इसमें से अलग हो जाएगा और जो क्लोराइड था हमारा वो अलग हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए आपको एक ही एग्जांपल ध्यान में रखना है, ये कहाँ यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, ये रिएक्शन कहाँ यूज़ होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी क्या हो जाती है, हीट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो अभी तक हमने एग्जांपल देखे वो सारे एग्जांपल किसके थे, एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी।
देखिए अब हमारे पास कुछ यहाँ क्वेश्चन वगैरह हैं, ये मैं जो है एक अलग से पार्ट लेकर आऊँगा, उसमें हम ये सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसके भी नाम से आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा। डिस्प्लेस मतलब कि किसी को किसी की जगह से डिस्प्लेस कर देना, यानी किसी की जगह ले लेना। तो इसमें क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स या मेटल्स होंगी, मोर रिएक्टिव जो जल्दी से रिएक्ट कर लेती हैं, वो क्या करेंगी, लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर देंगी, डिस्प्लेस कर देंगी। कहाँ से, उनके सॉल्यूशन से। तो देखिए यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास आयरन नेल होती है जिसको हम कील बोलते हैं, ये किस कलर की होगी, ब्राउनिश कलर की, ठीक है। कब होगी ये, जब हम इसको डिप करेंगे किसी लिक्विड में। हमने क्या करना है, हमने दो चीज़ें लेनी है, एक तो आयरन यानी आयरन की नेल, और दूसरा सोल्यूशन लेना है कॉपर सल्फेट का यानी कि एक्वस सोल्यूशन, जो कि पानी में घुला हुआ हो। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो आयरन नेल है उसके जाने से जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसका रंग कैसा था, ब्लू। वो ब्लू कलर क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमने जब आयरन को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला तो उस आयरन के जाने की वजह से, यानी रिएक्शन करने की वजह से, क्योंकि ये क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसके रिएक्शन करने की वजह से क्या हुआ, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो क्या हो गया, फेड। यानी कि इससे हमें ये पता लगता है कि आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और क्या कर लिया, उसकी जगह खुद ले ली। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर था Fe और यहाँ था Cu। अब Fe ने क्या कर लिया, SO4 के साथ चला गया और Cu जो है वो अलग हो चुका है। तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी हमारे पास एग्जांपल है, जैसे जिंक के साथ और लेड के साथ इनकी रिएक्शन करवाई हुई है हमने। तो ये भी क्या है हमारे पास एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अगला हमारे पास जो अगली हमारी रिएक्शन है वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि जहाँ पर जो भी हमारे रिएक्टेंट्स होगा उनके बीच में जो उनके आयंस होते हैं उनका एक्सचेंज, यानी आयंस के एक्सचेंज होने को, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, रिएक्टेंट्स के आयंस में एक्सचेंज, उस वाली रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर क्या था, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। अब Na क्या करेगा, Cl के साथ रिएक्शन करेगा और Ba क्या है, SO के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ क्या हो गया, इनके आयंस में एक्सचेंज। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज, उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन से हमारे पास एक और रिएक्शन निकल कर आती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है हमारी, वो रिएक्शन जिसमें एक प्रेसिपिटेट बने, यानी कि हमने कोई रिएक्शन करवाई और उसमें कुछ ऐसा जो है सब्सटेंस बन गया जो इनसॉल्युबल है वाटर में, यानी पानी में घुल नहीं सकता, और वो कहाँ जाकर जम जाए, उस जो भी हमने यूज़ किया है ट्यूब वगैरह उसके बॉटम में। तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोल देंगे, प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर ये एग्जांपल किसका है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो यहाँ पे जो BaSO4 है वो क्या होगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, जो क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन से आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन हम किसे बोलते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन जो है ज़्यादा हो जाए या हाइड्रोजन जो है कम हो जाए, वहाँ तो होगा ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन हम किसे बोलेंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन तो हो जाए कम
और हाइड्रोजन जो है हो जाए वो गेन, उसको हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन। ठीक है, तो देखिए हम एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ देखिए ये हमें एक एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर देखिए अभी कॉपर कैसा था, सिंपल, उसके साथ कोई ऑक्सीजन नहीं थी, कोई हाइड्रोजन नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली और ऑक्सीजन को क्या कर लिया, गेन। अब यहाँ पर क्या आ गया इसके साथ, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब सेकंड हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ CuO के साथ पहले ही ऑक्सीजन थी, और अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें तो ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, तो यहाँ CuO का क्या हुआ है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो आपको कैसे याद रखना है, जहाँ तो ऑक्सीजन का क्या हो, गेन, यानी कि ऑक्सीजन कहीं पे जुड़ती हुई दिखाई दे तो वो उसका तो क्या होगा वहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और जहाँ से ऑक्सीजन हटती हुई दिखाई दे वहाँ क्या होगा, रिडक्शन। दूसरा हाइड्रोजन के हिसाब से आप याद रख सकते हो, जहाँ से हाइड्रोजन हटता हुआ दिखाई दे वहाँ होगा ऑक्सीडेशन, और जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता हुआ दिखाई दे वहाँ क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, दूसरा आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। If a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, इनको आप परफॉर्म करके देख सकते हो। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, एक हमारे पास रिएक्शन होती है रिडॉक्स। रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। अब हमारे पास कुछ ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो कि ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास क्रोजन। देखिए क्रोजन क्या होता है, क्रोजन एक तरह से क्या होता है, जंग लगना। अब हमारी जो अलग अलग मेटल्स हैं उन पे अलग अलग कलर का जंग लगता है। अब जो आयरन है, आयरन के जंग को हम बोल देते हैं, यानी आयरन जब करोड हो जाता है तो उसे हम बोल देते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये क्रोजन होता क्यों है, देखिए जब भी कोई हमारी मेटल एयर के कांटेक्ट में आती है तो एयर में हमें पता है क्या होती हैं, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट, मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है और कुछ एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये मेटल उन एसिड्स वगैरह के कांटेक्ट में आती हैं तो इन पर एक लेयर बन जाती है। ठीक है, वही क्या होता है, जंग, यानी इन्हें हम क्या बोल देते हैं, वो क्या ये मेटल्स क्या हो जाती हैं, क्रोड, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, क्रोजन। अब जो हमारी अलग अलग मेटल है उन पे अलग कलर का जंग लगता है, जैसे आयरन पर जो है रेडिश ब्राउन जंग लगता है यानी क्रोजन होता है, और सिल्वर पे ब्लैक कलर का, कॉपर पर ग्रीन कलर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम कैसे बचा सकते हैं, हम पेंट कर जो हमारी मेटल्स हैं या जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें बचा सकते हैं, किससे, क्रोजन होने से। दूसरा गैल्वेनाइजेशन करने से। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक जिंक की लेयर उस मेटल पर लगा देते हैं जिसको हमें जंग होने से बचाना होता है। तीसरा है ग्रीस या ऑयलिंग करके हम बचा सकते हैं। तो ये थे इसके प्रिवेंशन मेथड। अब हम इसके बारे में यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। जब आयरन के जो आर्टिकल्स नए नए होते हैं तो वो चमकते हैं, बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट tarnished in this manner. When a metal is attacked by substances around it, such as moisture, acids, etc., it is said to be corrode, and this process is called corrosion. The black coating on silver and the green coating on copper are other examples of corrosion.
तो यहाँ से आप देख चुके हैं। अब ये तो हमने देख लिया। इसी तरह से हमारे पास ऑक्सीडेशन की वजह से एक और इफेक्ट होता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो फूड है वो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, रैंसिड, यानी कि उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन क्यों होता है, हम देखिए जो भी फूड प्रिपेयर करते हैं उसमें हम ऑयल वगैरह का यूज़ करते हैं। जब भी हम अपने फूड को थोड़े टाइम के लिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रख देते हैं तो उसकी वजह से वो जो ऑयल है प्रेजेंट हमारे फूड में, वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। मतलब हमारा फूड क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज, और उसमें से क्या आने लग जाती है, स्मेल, और वो हमारे खाने लायक भी नहीं बचता। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंसिडिटी। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. अब इनको हम कैसे बचा सकते हैं, तो इनको ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं अपने फूड को, या इनमें फूड प्रेजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं, और फ्रिज में रख सकते हैं अपने फूड को हम। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इसको ख़राब होने से बचाने के लिए। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अब जो हमारे पैकेट्स वगैरह होते हैं चिप्स वगैरह के, उनमें कौन सी जो गैस है वो फ्लश की जाती है, तो उनमें गैस कौन सी भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। अब जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।